नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट टेली की क्लास में मैंने आप सभी को एक्सेल के होम मेन्यू के ये सभी ऑप्शन सिखाए थे। ये सारे मैंने होम मेन्यू के ऑप्शन सिखा दिए हैं। अब इन सभी का यूज करके हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल के अंदर वर्करों की सैलरी बनाना सीखेंगे। स्टाफ सैलरी मेंटेन करना या पेरोल मेंटेन करना एक ही बात है, पेरोल पूरा बनाना सीखेंगे। ठीक है साथियों, तो जिसने भी पीछे का मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है होम मेन्यू का, या मैंने इससे पहले अटेंडेंस रजिस्टर बनाना सिखाया था, ये अटेंडेंस रजिस्टर, इसका लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार इसे भी जरूर देख लें। और स्टाफ सैलरी पूरी अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जितने आसान इजी तरीके से मैं आपको ये सैलरी बनाने सिखाने जा रहा हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कोई भी आपको इतना क्लियरली नहीं समझा सकता। बहुत ही इजी तरीके से पूरी चीज डिस्क्रिप्शन में डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए साथियों। जैसे हमने ये सैलरी रजिस्टर हम बनाने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम ये परफॉर्मा इतना टाइप कर लेंगे जितना ये आपके सामने दिख रहा है। ये सेम अटेंडेंस रजिस्टर की तरह है। देखिए ये अटेंडेंस रजिस्टर वाली सीट में मैंने आपको ये बनवाया था, मैंने सेम यहाँ से कॉपी कर रखा है। ये अटेंडेंस रजिस्टर, फॉर द मंथ ऑफ, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ये पूरा का पूरा इतना आप कॉपी करके, जैसे मैं दिखा देता हूँ, माउस से ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए यहाँ से। और किसी भी नई सीट में, यहाँ मैं एक नई सीट लेता हूँ, यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दीजिए। और बाद में इन कॉलमों की ऊपर से इस तरीके से विड्थ यानी कि चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं, ऊपर यहाँ क्लिक करके ऐसे, ठीक है ना। और बाकी आगे कुछ बॉक्सेस और बनाने हैं। इन बॉक्सेस के अंदर आपको टाइप करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये स्टाफ सैलरी में लिखा हुआ है। मंथली सैलरी यानी वर्कर की पूरे महीने की कितनी सैलरी है, जो हमने जिस सैलरी पे उसको अपने यहाँ रखा हुआ है। और अर्न सैलरी, उसमें उस सैलरी में से कितनी महीने में कमाई है, और डिडक्शन उसकी सैलरी में से क्या क्या चीजें काटनी है, और वो सब काट के उसको कितनी सैलरी पे करनी है, ये सब हम बनाएंगे। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं ऊपर ये सैलरी रजिस्टर लिखा हुआ है। अगर हम इसको सैलरी रजिस्टर की जगह पेरोल रजिस्टर लिखना चाहें तो यहीं पर फर्स्ट बॉक्स में जहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ ये लिखा आएगा सैलरी रजिस्टर, उस पर क्लिक करके आप डबल क्लिक करके भी लिख सकते हैं यहाँ, या फिर ऊपर से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा सैलरी के आगे डबल क्लिक करके पेरोल ऑब्लिक सैलरी रजिस्टर, ठीक है ना। कुछ जगह पेरोल कह देते हैं, कुछ जगह सैलरी कह देते हैं। इसके बाद फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने का भी आप बना रहे हैं उस महीने का नाम लिख देंगे। और इसके नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर है, क्रम संख्या। हमारी कंपनी में 10 वर्कर हैं, सीरियल नंबर की जगह आप इसे एम्प्लॉय नंबर भी लिख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और एस की जगह मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, कर्मचारी संख्या। इसके बाद नेम आ गया उस वर्कर का, फादर नेम लिख देंगे, डेजिग्नेशन में उनका पद लिख देंगे। इसके बाद साथियों, मंथली सैलरी के ऑप्शन के लिए आपको 4 बॉक्स यूज करने होंगे जिसमें फर्स्ट बॉक्स में हम लिखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में जिस पे पर हमने वर्कर को अपने यहाँ पर जॉब पर रखा हुआ है वो सैलरी दिखाई जाती है। मान लो हमने किसी को 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी पे जॉब पे रखा तो 30,000 लिख देंगे। ऐसे जिसका जितना है 25,000, 18,000, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है, आप कुछ भी लिख लेना। ठीक है साथियों, क्लियर है इतना। इसके बाद आप दूसरे बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे DA। DA की फुल फॉर्म होती है डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि महंगाई भत्ता। तो ये हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग होता है। कहीं 10% कटता है, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 50%। तो जितना भी होगा वो परसेंटेज आप दिखा देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 30%। तो मुझे ये 30% इस सैलरी का, बेसिक सैलरी का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए साथियों, जहाँ निकालना है वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लिखना इक्वल टू, बराबर, और जिस सेल का निकालना है वो सेल, ये सेल कौन सी है, E5। तो E5 लिखने की बजाय आप उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप यहाँ देखिए E5 लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई के साइन के लिए आपको स्टार का बटन दबाना होगा। कीबोर्ड में स्टार का जो बटन होता है, स्टार, ऐसा स्टार लगाइए, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब इसके बाद आप लिख लीजिए 30 और इसके बाद परसेंटेज। तो 30% जैसे ही आप लिखेंगे, तो ये लिखते ही जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके सामने 30% का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका 9,000 का, 9,000 का DA कटेगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा होता है HRA। HRA की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंसेस।
ये होता है किराया भत्ता, जो वर्कर को रहने सहने के लिए आपके रूम का किराया दिया जाता है या बंगले का किराया दिया जाता है, फ्लैट वगैरह का, वो होता है। ठीक है ना। तो अगर ये चीजें दी हुई हैं तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है उन सभी में दी जाती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को भी दी जाती हैं, इसलिए ये बॉक्स मैंने बना रखे हैं। तो HRA को 20% निकालना है। ये किस पर निकलता है आपका? HRA साथियों बेसिक और DA इन दोनों के टोटल का 20% निकलता है। ठीक है, तो इन दोनों के टोटल का 20% निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा साथियों, यहाँ ध्यान देना, यहाँ दो फॉर्मूले आपको एक साथ लगाने हैं। एक तो इन दोनों का टोटल करना है और फिर उस टोटल का 20% निकालना है। तो दो फॉर्मूले हो गए ना, टोटल भी और उसका परसेंटेज भी। तो जब एक्सेल में दो फॉर्मूले एक साथ लगाने हों तो पहला फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं और दूसरा फॉर्मूला ब्रैकेट के बाहर। ध्यान रखना ब्रैकेट लगने जरूरी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, देखिए बराबर। आप पहले सम कीजिए, क्योंकि सम का निकालना है, टोटल का निकालना है, इन दोनों का सम करना है। तो पहले ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है साथियों, ब्रैकेट जरूर लगाना है। ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली सेल, इस पे क्लिक कीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए कीबोर्ड से, प्लस ये सेल यानी बेसिक और डीए, ये तो हो गया इनका टोटल। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब इसका 20% निकालना है, तो मल्टीप्लाई गुणा, फिर लिखिए 20 और शिफ्ट के साथ परसेंटेज का साइन, 5 से परसेंटेज का साइन दबा दिया मैंने और एंटर कर दीजिए। फिर 7,800 रुपए का इसका HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस। इस वर्कर को हर महीने 7,800 रुपए का रहने सहने के लिए किराया मिले करेगा। अच्छा साथियों, ये सभी का निकालना हो तो एक तरीका तो ये, सब में अलग अलग लगाओ, उसमें बहुत टाइम लगता है। आप इस पे क्लिक करें, एक का जो निकाला है उस पर क्लिक करें, कोने पे कर्सर ले जाए, पकड़ के ऐसे नीचे तक खींच दें जहां तक लगाना है, सभी का लग जाएगा। यहाँ एक शॉर्टकट है, आपने जैसे एक पे लगाया, इस कोने से खींचे भी ना, बस यहाँ डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक करते ही सभी का निकल जाएगा। ठीक है ना। अब टोटल सैलरी कितनी हुई, यानी इसकी जो मंथली सैलरी जिस पर हमने रखा है DA HRA मिला के कितनी होगी, तो इन तीनों का सम कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ लिखिए आप बराबर, और ये सम का फॉर्मूला मैंने पहले दिन ही एक्सेल में सिखाया था, ऐसे लगाते हैं, बाकी जिसने ना देखा हो, बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके जहां से जहां तक कर लेना, इन तीनों का लेना है, इन तीनों को सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये दिखा दिया इसने E5 सेमीकोलन G5, यानी ये सेल E5 है, यहाँ से G5 तक का सम ले रहे हैं हम, और यहाँ से एंटर कर दीजिए। आ गया टोटल, इसकी सैलरी बेसिक DA HRA मिला के 46,800 रुपए हो गई। अब आपको ये सबका निकालना है, तो यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये सभी की निकल गई, कपिल, सूरज, यश, सबकी सैलरी आ गई है। लेकिन ये साथियों मंथली सैलरी है, जो अगर वो पूरे महीने आता है तब उसको इतने दिए जाते। लेकिन अब किसी ने छुट्टी की है, किसी ने ओवर टाइम किया है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर वर्किंग डेज लिख देते हैं, वो अटेंडेंस रजिस्टर से हम काउंट करके लिख देते हैं। ये मैंने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया हुआ है, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, लास्ट में आके देख लीजिए आप, प्रेजेंट एब्सेंट लीव का। तो जो भी हमारी प्रेजेंट वर्कर की निकलती हैं वो यहाँ पर लिख दी जाती हैं। यहाँ मैं स्टाफ सैलरी पे वापस आ रहा हूँ। अच्छा, ये तो मैंने अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दिया आपको, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं से लिखें। आपने जो भी जहाँ से भी वर्कर के रिकॉर्ड रख रखे हैं कि कितने दिन वो महीने में आया, वो यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे मैंने 28 दिन लिख रखे हैं इसके, कि गौरव 28 दिन आया महीने में, ये 25 की जगह मान लो मैंने 20 दिन कर दिया, 20 दिन आया, ये मान के चलिए 25 दिन आया। तो ऐसे करके ये मैंने मंथली इनकी अटेंडेंस लिख दी है। साथियों आप ये देख लेना, महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है कोई महीना, कोई 31 का होता है, तो उससे ज्यादा किसी के नहीं हो सकते वर्किंग डेज। ठीक है ना। इसके बाद आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है, ये जैसे सेल्समैन वगैरह रहते हैं आपके, सेल्स एजेंट, तो उनको अगर वो एक टारगेट दिया जाता है, अगर वो उतनी सेल कर देते हैं तो उन्हें कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, उसे इंसेंटिव कहते हैं। तो अगर किसी का इंसेंटिव है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। मान लो हमारे ये सेल्समैन और सेल्स मैनेजर थे, इन्होंने हमारी सेल कराई है कुछ ज्यादा, तो हम इन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। मान लो सेल्स मैनेजर को 5,000 दे रहे हैं, सेल्समैन को 3,000, और इसका जितना भी होगा मतलब वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये इंसेंटिव लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं हम साथियों ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी क्या होगी, वर्कर की जितने दिन वो आया है, अटेंडेंस जितने दिन की है, उसके हिसाब से कितनी सैलरी बनी। ये तो पूरे महीने की हो गई है टोटल, पूरे दिन आता अगर, लेकिन अगर उसने छुट्टियां करी हैं, जैसे पूरे 31 की जगह 28 दिन आया या 20 दिन आया, और फिर किसी को इंसेंटिव वगैरह मिला, तो उसे जोड़कर या उतने दिनों का कितनी बैठी सैलरी। तो यहाँ ध्यान से देखना साथियों, यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले लगाने हैं। एक तो फॉर्मूला लगाना है कि 28 दिन की सैलरी कितनी बैठेगी इतने दिनों के हिसाब से,
और दूसरा उसमें इंसेंटिव भी जोड़ना है। तो दो फॉर्मूले हो गए ना, इंसेंटिव भी जोड़ना है और दिनों के हिसाब से सैलरी भी निकालनी है। तो यहाँ भी वही रूल लगेगा जो एचआरए में लगा था। पहले दो चीजों का मतलब पहले जो फॉर्मूले को आप ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, दूसरे को ब्रैकेट के बाहर। तो पहले बराबर करके ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में आप लगाइए 28 दिन की सैलरी कितनी बैठी। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, ये सेल जिसमें सैलरी है जो पूरे महीने की उसकी सैलरी थी जितनी दी जाती थी उसकी अगर पूरे दिन आता, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये लिखा गया H5 क्योंकि वो H5 सेल में है। तो H5 हाथ से भी लिख सकते थे, क्लिक कर दिया है मैंने, उससे जल्दी आ जाता है। H5 बटे ये स्लैश का निशान लगाना बटे, ये कितने दिन की है, ये है 31 दिन की सैलरी साथियों, क्योंकि मई का महीना बना रहा हूँ मैं, मई का महीना 31 दिन का होता है, कोई 30 दिन का है तो बटे 30 लिख देना आप। अब यहाँ पर लिखना गुणा, आपको कितने दिन की निकालनी है इस सेल पे क्लिक कर दीजिए। यह लिखना नहीं है 28, उस सेल पे क्लिक करो, हो सकता है 28 की जगह बाद में 25 करना पड़ जाए, तो वो अपने आप बदल देगा कंप्यूटर, फॉर्मूला लगा दे ये। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गया आपकी 28 दिन की सैलरी के हिसाब से फॉर्मूला। और हम चाहते हैं इसमें प्लस ये वाली सेल भी जुड़े जिसमें इंसेंटिव है, तो आप इसे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला हुआ। अब इसमें लिखिए प्लस, प्लस ये वाली सेल, तो इस पर क्लिक कर दीजिए ये J5 और एंटर कर दीजिए। तो ये इसकी सैलरी बैठी 42,271, वैसे 46,800 थी, लेकिन वो 28 दिन ही तो आया तो उसकी 3 दिन की सैलरी भी कटेगी, तो 42,271 बैठी है। एक बार और देखिए फॉर्मूला, इसका मैं निकालता हूँ आपकी बात, बराबर ब्रैकेट स्टार्ट, ये सैलरी जो है इस पे क्लिक कीजिए जो पूरी 31 दिन की है, 31 दिन की, फिर यहाँ पर लिखिए बटे कितने दिन की है ये है 31 की। अब गुणा करके, गुणा का बटन दबा के यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए जितने दिन वो महीने में आया है उस पर ऐसे, तो अपने आप ले लेगा वो I6 में ये, ठीक है ना। तो इतने दिन आया है, तो अब इसे ब्रैकेट को बंद करेंगे और बंद करके इंसेंटिव जोड़ना है दूसरा फॉर्मूला, ये ब्रैकेट के बाद प्लस ये वाली सेल। ठीक है साथियों, मैं समझता हूँ आ गया होगा समझ में, नहीं आया हो तो एक बार बैक करके वीडियो देख लेना। अब ये हमें सबका निकालना है, तो यहाँ से क्लिक करके डबल क्लिक कर दो कोने पे, तो ये देखिए नीचे तक सबका निकल जाएगा। और अगर डबल क्लिक से नहीं आ रहा है तो आप कॉर्नर से पकड़ के ऐसे खींच भी सकते हैं, दोनों फॉर्मूले काम करेंगे। अब देखिए इसके 5,000 रुपए जुड़ के 34,320 ये थे, 5,000 का इंसेंटिव और 31 दिन की सैलरी 34 और 5 कितनी हो गई 39,300। अगर मैं इसे देखो कम करूं, मैंने यहाँ 0 कर दिया तो अपने आप ही देखो 5,000 घट जाएंगे बाहर क्लिक करके। फिर से देखो 34,000 है, मैंने लिखा 5,000, एंटर किया 39 हो गए। तो ये सैलरी इसमें जुड़ती जा रही है। हो गया ठीक है क्लियर, इतना अर्न सैलरी तक आ गए, यानी वर्कर ने महीने में इतनी सैलरी कमाई है, पर वर्कर के सबके आगे उनकी डिटेल आ रही है। लेकिन साथियों यहाँ एक चीज और होती है मल्टीनेशनल कंपनियों में, डिडक्शन, कटौतियां। अगर सैलरी में से कोई चीज कटनी है, माइनस होनी है, उसके पैसे घटने हैं, तो वो डिडक्शन में आता है। अब इसमें सबसे पहला है ESI। ESI होता है वर्करों का हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ESI साथियों क्या होता है, वर्कर के साथ कोई भी दुर्घटना, चोट चपेट हो जाने पर उसका जितना भी इलाज का खर्चा होता है, डॉक्टर, अस्पताल, दवाइयों का, वो सब ESI देती है। तो ये वर्करों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये ESI में 0.75% वर्कर की सैलरी में से कटता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्कर की जो सैलरी कितनी बैठी है, इतनी बैठी है, तो इस पर लगाएंगे हम, यहाँ से गए बराबर परसेंटेज लगानी है सिंपल, किस सेल की, इसकी जो ये ग्रोथ सैलरी, इस पे क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई 0.75 और परसेंटेज का साइन और एंटर। तो ये आ गया 317 रुपए इसका ESI कटेगा। अब ऐसे सबका निकालना है तो कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है साथियों, ESI के बारे में एक चीज नोट कर लीजिए, जो बातें मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू वगैरह में पूछ ली जाती है। किसी भी कंपनी में 10 वर्कर से ज्यादा लेबर अगर काम कर रही है, 10 से ज्यादा वर्कर है, तो वहाँ ESI कटवाना कंपलसरी है। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ESI में होनी जरूरी है। कुछ राज्यों में ये 20 वर्कर पर है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में 10 वर्करों पर है। दूसरी बात, अगर किसी भी वर्कर की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है तो उसका ESI नहीं कटता। 21,000 रुपए मिनिमम, 21,000 तक की सैलरी जो है उनके लिए ही होता है ये। बाकी 21 से ऊपर है तो वो अपना खुद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइवेट किसी कंपनी से ले सकते हैं, अपोलो है, यहाँ बहुत सारी है आपकी, HDFC अर्गो वगैरह है, स्टार हेल्थ है, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए, तो ये ईएसआई के बारे में समझ में आ गया। और ईएसआई में वर्कर के साथ साथ उसकी फैमिली का भी बीमा हो जाता है। वर्कर के अलावा उसके माता पिता या बीवी बच्चों को भी कुछ होता है तो उसका इलाज भी ईएसआई की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, इसका सारा पैसा ईएसआई भरती है। नेक्स्ट आता है ईपीएफ। ये ईपीएफ क्या है? अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, 21,000 से किसी की सैलरी ज्यादा है तो उसका नहीं कटेगा ये। तो हमें देख लीजिए, 21,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी है उनका मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सब, ये टोटल सैलरी की बात है। यहाँ तक ये सबकी 21 से ज्यादा है तो मैं यहाँ तक के सभी के डिलीट कर देता हूँ कि इनका ईएसआई, सॉरी, ये यहाँ तक का जो है ये 23,400 तक 21 से ज्यादा सैलरी, इनका ईएसआई नहीं कटेगा, यानी बस इनका कटेगा। ठीक है। ईपीएफ, ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। फंड तो आप सभी जानते ही, जो रिटायरमेंट में फंड के पैसे मिलते हैं। तो इसमें 12% वर्कर की सैलरी में से कटता है हर महीने और 12% गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो हम वर्कर की सैलरी बना रहे, तो इस सैलरी का जो ये ग्रोस सैलरी, अर्न सैलरी है, ध्यान रखना साथियों, अर्न सैलरी का, इसका नहीं, अर्न सैलरी जो कमाई है उसका निकालेंगे 12%, बराबर इस अर्न सैलरी वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, इसके बाद 12, फिर परसेंटेज और एंड। ये आ गया। अब एक का निकाल के डबल क्लिक कर दीजिए या कोने पे से पकड़ के खींच दीजिए इस तरीके से, तो ये सभी का निकल जाएगा ईपीएफ। ठीक है साथियों। इसके बाद एडवांस क्या है? अगर किसी ने बीच में कुछ एडवांस पैसे ले लिए हैं वर्कर ने तो वो एडवांस यहाँ लिख लिए जाते हैं। मान के चलो इस वर्कर ने, मैनेजर ने बीच में 10,000 एडवांस लिए, इसने 5,000 रुपए एडवांस ले लिए, तो वो लिख देंगे, वो बाद में एडजस्ट हो जाते हैं, सैलरी में से घटा देते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर करना है टोटल डिडक्शन, टोटल कितने पैसे कटेंगे। ये ग्रोथ इतनी अर्न करी थी, इसने कमाई थी, इसमें से इतने पीएफ में जमा होंगे, इतने एडवांस के कटेंगे। यहाँ 10,000 कर देता हूँ मैं 1,000 की जगह। अच्छा, ऐसे किसी के ईएसआई है तो इतने ईएसआई के कटेंगे, इतने पीएफ के कटेंगे। अगर कोई एडवांस है तो ये टोटल कर लीजिए इन तीनों का। तो यहाँ पे क्लिक करके बराबर सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 बॉक्स ऐसे सेलेक्ट कीजिए और एंटर मार दीजिए। ये हो गया सम। अब यहाँ से पकड़ के नीचे तक खींच दीजिए, तो ये इनकी इतने इतने पैसे कटेंगे, ये पीएफ में जमा होंगे, एडवांस के कट गए, इतने ईएसआई के। अब साथियों लास्ट बॉक्स आता है पे सैलरी, वर्कर को पे कितना करना है, यानी कि हम उसे कितने का इस महीने चेक देंगे या कितने की उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपल देखिए, ये ग्रोस सैलरी थी जो अर्न की है, इसमें कमाई है, इसमें से जो डिडक्शन है बस वो घटा दीजिए तो पे सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ लिखिए बराबर ये वाली सेल, क्लिक किया मैंने, आ गया देखो लिखा हुआ K5। अब यहाँ लिखिए माइनस, माइनस क्या घटाना है, ये टोटल डिडक्शन जो कटौती है, बस एंटर कर दीजिए। इतनी सैलरी इसकी बनी। एक बार और देखिए, बराबर ये वाली सेल जो ग्रोस अर्न सैलरी थी इसकी, माइनस ये वाली सेल, और एंटर कर दीजिए। और इस तरीके से सभी का निकाल दीजिए। ये आ गया, खींच दिया मैंने सब। अब ये पॉइंट के 4 अंकों तक कैलकुलेशन हो रही है, इन सभी को सेलेक्ट करके दशमलव के 2 अंकों तक कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है ना। ये जो अमाउंट है हमारी, ये पॉइंटों में 4 अंकों तक है, ये ऊपर जाइए जनरल में और इसकी जगह नंबर लीजिए। तो ये सब दशमलव के 2 अंकों तक हो गए। ग्रॉस सैलरी में हैश आ गए हैं क्योंकि बॉक्स छोटा हो गया है, ऊपर से थोड़ा सा या के बराबर में गए, दबा के आगे खींच दीजिए तो ये पूरा स्पेस मिल गया। ठीक है। तो ये इतनी सैलरी पे की जाएगी, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये आपके सामने है। यानी कि जिसकी 46,800 सैलरी थी उसके 10 पहले ही चले गए थे, तो ये सब कट के 27,198 रुपये के जाएंगे। जिसकी 39,000 सैलरी थी उसे 22,000 मिली है, क्योंकि ये इतनी इनके डिडक्शंस वगैरह हो गए हैं और इतने दिन वो कम आए हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 दिन की इसकी सैलरी है क्योंकि ये 20 दिन आया था। अब मैंने सब फॉर्मूले लगाए हैं, तो फॉर्मूले का क्या बेनिफिट होगा कि मैं दिन बढ़ाता हूँ तो सारी चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी। देखो 22,000 सैलरी है, यहाँ ध्यान दो। अब मैंने 20 की जगह करा के पूरे 30 दिन आया, एंटर कीजिए तो देखिए 33,212 होगी। समझ गए साथियों। अच्छा, ये जो अब हमारा जब पूरा बन जाएगा तो इन चीजों को सेंटर में ले लेंगे। पेरोल, अटेंडेंस, इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइनें बीच में से कैसे गायब करते हैं, जैसे मैंने ये बीच की इनकी गायब की हुई है 3-3 बॉक्सों की। सेलेक्ट करके होम में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही ये फॉर द मंथ ऑफ है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऊपर इस पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, सेंटर में आ गया। आप चाहते हैं कि ऊपर कंपनी का नाम भी लिख दें, 1 पर ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, एक नई रो आ जाएगी और उसे भी यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए और बीच की लाइन मिटा दीजिए और यहाँ पर नाम लिख दीजिए।
इंडियन ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, यहाँ से इसका साइज वगैरह बढ़ा देंगे, ये मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, बोल्ड कर दीजिए, और कलर वगैरह देना है वो दे दीजिए। कोई अलग से स्टाइल फिल करना है, आप यहाँ से स्टाइलिश कलर फिल कर सकते हैं, ये फिल कर दिया। तो ये हमारी पूरी सेल भी बन गई है। और इसमें बॉक्स देने हैं सेलेक्ट करके, ये बॉर्डर यहाँ से दिए जाते हैं, मैंने बताया था, यहाँ से जाइए ऑल बॉर्डर। तो साथियों ये था हमारा पूरा सैलरी बनाने का प्रोसेस। तो इस तरीके से कंपनी में सैलरी रखी जाती है। आशा करता हूँ आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक वीडियो को करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।